बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वही वाली वेबसाइट देखेंगे जो हमने कस्टम सीएसएस के साथ बनाई थी, लेकिन आज की वीडियो में ये वेबसाइट टेलविंड सीएसएस के साथ बनी हुई है, क्योंकि जो फॉर्म में आप लोगों को सबमिट करवाने हैं वो दोनों तरह से करवाना है। टेलविंड सीएसएस के साथ भी एक वेबसाइट बनानी है और एक कस्टम सीएसएस के साथ। तो कस्टम सीएसएस के साथ हम सीख चुके थे, अब ये टेलविंड सीएसएस के साथ वेबसाइट है। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें किस तरीके से काम होगा। पहले आप वेबसाइट को देख लीजिए, सेम एज इट इज़ वैसे ये वेबसाइट हमारे पास, ठीक है। बटन दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे फुटर है, ऊपर हेडर है, सब कुछ सेम है। ये होम पेज हो गया। अबाउट पे आ जाते हैं तो अबाउट पेज भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है, आपके सामने नज़र आ रहा है। वॉचेस पे आ जाते हैं तो वैसे ही हमारे पास पिक्चर्स हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही काम हुआ है। हम होवर करेंगे तो ये आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है, जूम इफेक्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। और अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। जैसे हम नंबर लिख देते हैं कोई भी, ठीक है। और ये देखिए सेंड मैसेज, तो यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास फुटर मौजूद है। अब इसको देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। कस्टम सीएसएस पे तो हमने रिस्पॉन्सिव बनाया था, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है, आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए हमें एक आइकन नज़र आ रहा है मेन्यू का, कि इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से हमारा नैप बार आ जाएगा। अच्छा, ये अब आपकी मर्जी है, आप इसको वर्टिकल रखें, आप इसको इस तरीके से रखें, आपकी चॉइस है, सही है। तो यहाँ पे देखिए ये एक और हमारे पास आइकन आ रहा है क्रॉस का, कि इसको मैं बंद करना चाहती हूँ तो बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। यहाँ पे देखिए फुटर भी नज़र आ रहा है आपको। अब मैं चाहती हूँ यहाँ से वॉचेस वाले पार्ट पे, तो ये देखिए वॉचेस भी मेरे पास आ रही हैं, सारे इफेक्ट्स भी इसके अंदर वैसे ही नज़र आ रहे हैं आपको। ये पूरी टेलविंड सीएसएस के साथ बनी है। देखिए लोकल होस्ट 3000 चल रहा है। अभी मैं आपको वीएस कोड भी दिखा देती हूँ कि वहाँ पे मैंने टेलविंड वाला कोड सारा ओपन करके रखा हुआ है, सही है। इसके बाद अबाउट वाले पेज पे आ जाते हैं, तो देखिए अबाउट वाला पेज आ गया। होम पे आते हैं तो हमारे पास होम भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमारे पास होम भी नज़र आ रहा है और फुटर भी आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कोड की। तो ये देखिए वीएस कोड पे मेरे पास ओपन हुआ है वेबसाइट टेलविंड सीएसएस, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ऐसे मुंह ज़बानी बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे काम हम बार बार कर चुके हैं। मेरे पास कुछ मेरी ऐसी मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही प्रॉपर, और आज भी शायद नहीं बना पाती, टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों का भी लॉस ना हो, तो इस वजह से मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगी, कोड भी आप लोगों को दिखा दूंगी क्या क्या है, किस तरीके से काम होगा। बाकी फिर काम आप लोगों का है, ठीक है। कंप्लीट कोड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कब कौन सी फाइल बनेगी, कैसे काम होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस की इंस्टॉलेशन करनी है। एक फोल्डर बनाना है आपने, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वेबसाइट टेलविंड सीएसएस, ठीक है। समझिए मैंने एक फोल्डर बनाया है नया वेबसाइट टेलविंड सीएसएस के नाम से। यहाँ पे आके मैं सीएमडी करूँगी, ठीक है। सीएमडी करने के बाद यहाँ पे आपने कमांड चलानी है जो नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करने की, npx create next app @latest और डॉट लगा के इंटर करना है। और फिर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब पे क्या करना है, आपने येस येस करना है, ठीक है। जैसे हम इंस्टॉलेशन नॉर्मली करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने करना है, सब चीज़ों पे येस येस करना है। इवन टेलविंड सीएसएस पे भी येस करना है आपने। कस्टम सीएसएस वाली वीडियो में जैसे हमने इंस्टॉलेशन की थी सेम वैसे ही इंस्टॉलेशन होगी, बस डिफरेंस क्या है कि कस्टम सीएसएस में हमने टेलविंड सीएसएस को नो कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे हम कस्टम सीएसएस यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस वाले पार्ट में आपने क्या करना है, टेलविंड सीएसएस को येस करना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ सेम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगी, आपके पास क्या हो जाएगा, वीएस कोड ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से पब्लिक वाले फोल्डर में आके आपने सारी इमेजेस पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पुरानी डिलीट करके ये वाली पेस्ट कर देनी है। ओके हो गया, यहाँ तक तो ये काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा रूट पेज है इसको जाके आपने डिव को क्लियर करना है पहले, ठीक है। उसके बाद global.css में आना है, ये 3 लाइन्स रहने देनी है। इसके अलावा जितना भी काम होगा उस सबको आपने डिलीट करना है, ठीक हो गया। ये काम आपने सबसे पहले करना है। अच्छा, ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने एसआरसी में, ठीक है। एसआरसी में आने के बाद आपने क्या करना है, एसआरसी आपने सेलेक्ट करना है और एसआरसी में आने के बाद कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर 3 फाइल्स बनाए, footer.tsx, header.tsx और
homecontact.tsx। फाइल सारी सेम वैसे ही बनेंगी जैसे कस्टम CSS में बनी थी हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आपने ये काम करना है। अब उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, हेडर का कोड देख लेते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, सही है। अब कोड आप लोगों ने देखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका या आप वीडियो से देख के करें, वो आपकी मर्जी है। हम टेलविंड CSS पे बेइंतहा काम कर चुके हैं, इस वजह से मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही। आपको पता है BG Blue 500 क्या है, बैकग्राउंड कलर हमने देना है नैव बार का, हेडर का। टेक्स्ट राइट मतलब कि हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट राइट करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, तो ये अब आप जब खुद से करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप कोड देखना शुरू करें। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है सॉरी, यहाँ पे जो हमने यूज किया है ना, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने ना आइकन्स, रिएक्ट आइकन्स वाली हमारी जो लाइब्रेरी है उससे हमने कुछ आइकन्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। जैसे हमने शॉपिंग कार्ट, ये हमने कस्टम CSS में भी यूज किया था। इस वाले में ये 2 चीजें नहीं होंगी हमारे पास। एक हमने क्या करना है, मेन्यू वाला आइकन हमारे पास आ जाएगा, और एक हमें क्या चाहिए होगा, एक क्लोज आइकन चाहिए होगा। कौन से, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ से वापस आते हैं, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो ये देखिए, ये हमारे पास कौन सा है, मेन्यू वाला आइकन है, और ये देखिए क्लोज आइकन है। तो ये हमें चाहिए इसके अंदर, तो इस वजह से हमने ये 2 आइकन्स भी इंपोर्ट करवाए इसके अंदर, ये एडिशनल है इसमें, ठीक है। उसके अलावा हम यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको भी इंपोर्ट करा लिया। जब भी आप यूज स्टेट या यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है, और उसके लिए आप यूज क्लाइंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब आप कोड को देख लें, बाकी सारी चीजें वैसे ही हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि जब हमारे पास नेव बार शो हो रहा हो तो हमारे पास ऊपर क्लोज आइकन आए, जब क्लोज आइकन पे हम क्लिक करें तो हमारा नेव बार जो है वो गायब हो जाए, ठीक है। मेन्यू आइकन शो होना शुरू हो जाए। ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो ये अब मैं कोड आपको हेडर का दिखा रही हूँ, आप लोगों ने स्टार्ट से देख लेना है, ठीक है। रिटर्न तक देख लिया, लाइन 22 तक। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन 24 से, ठीक है। साथ साथ कमेंट्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए बिल्कुल कि कब कहाँ कौन सा कोड किस चीज के लिए लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया मोबाइल मेन्यू, ठीक है। ये देखिए मोबाइल मेन्यू आ गया, ये क्लोज बटन का कोड आ गया हमारे पास। ये देखिए क्या कह रहा है, ये किस लिए काम किया, जैसे ही हम क्लिक करें क्लोज मेन्यू व्हेन क्लिक, जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारा क्या हो जाए, मेन्यू क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा हेडर का कोड यहाँ पे आ चुका है, सही है। उसके बाद हेडर को बंद करते हैं। हेडर के बाद हम आ जाते हैं किस पे, फुटर पे। फुटर का कोड बहुत छोटा सा है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने कस्टम CSS में की थी, सिर्फ यहाँ पे हमने क्लास ऐड कर देनी है इस तरीके से, ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास फुटर का कोड। उसके बाद होम कंटेंट पे आ जाते हैं, इसको मैं बंद करती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टम CSS जब हम कर रहे थे ना, तो कस्टम CSS पे हमने सारी चीज़ें मैन्युअली लिखी थी, कोडिंग की थी, CSS बनाई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम टेलविंड CSS का यूज़ कर रहे हैं, कस्टम CSS नहीं यूज़ कर रहे। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, AOS जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, इसका हमने यूज़ किया है क्या, इसके अंदर इफेक्ट्स देने के लिए कि हमारा जो वेलकम टू वॉच वर्ल्ड है वो फेड अप इफेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है डेटा AOS, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, पोर्टफोलियो वाली वीडियो में मैंने इस पर कंप्लीट आप लोगों को डिटेल बताई थी। उस साइट पे जाके एक एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि यहाँ से आप किस तरीके से कौन कौन से इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है तो आप मेरी पोर्टफोलियो वाली फर्स्ट जो वीडियो थी ना, बिल्कुल वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसका कोड दिखा रही हूँ, यहाँ भी हमने यूज इफेक्ट का यूज़ किया, तो यहाँ देखिए इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना लाजमी है। अब यहाँ तक आप ये कोड देख लें, मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ ताकि और विजिबल हो कोड, ठीक है। ये पूरा कोड है, सही है। ये पूरा होम कंटेंट का कोड है जो आपको मैंने दिखा दिया है। अब कोड तो हो गया, अब क्या करना है, ये 3 कंपोनेंट जब आप बना लेना तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। आपने आना है ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने आना है layout.tsx के अंदर, ठीक है। layout.tsx के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहले जहाँ आपके चिल्ड्रन लिखा होगा ना, इससे पहले आपने हेडर को इम्पोर्ट कराना है और इसके बाद आपने फुटर को इम्पोर्ट कराना है, सही हो गया। उसके बाद आपने अपने रूट पेज पे जाना है, page.tsx के अंदर, जिसके अंदर से हमने सारा डेटा क्लियर किया था, उसके बीच में आपने होम कंटेंट को इंपोर्ट करवा देना है। तो ये आपका होम पेज बन गया, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, सारे काम कर लिए। global.css को भी आप एक साथ कर लें,
पहले ही आप इन 3 लाइंस के अलावा सारा डेटा क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद आपने ये वाला काम यहाँ पे करना है, ठीक है। टोटल ये बस इतनी ही लाइंस हैं जो आपने यहाँ पे करनी है। ये कौन सी लाइंस होंगी? जो ओवरऑल सब टेक्स्ट पे, सब पेजेस पे अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, ये हमारी पूरी वेबसाइट पे ओवरऑल अप्लाई होंगी चीजें, ठीक है। उसके अलावा बॉडी पे फॉन्ट फैमिली, पूरी वेबसाइट में हमारे पास यही फॉन्ट फैमिली यूज होगा, बैकग्राउंड कलर यही यूज होगा, कलर यही यूज होगा, ठीक है। एंकर की बात करें तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी हमने, यानी जो अंडरलाइन होता है ना, हमारे लिंक्स जहाँ पे क्रिएट हुए होते हैं वो अंडरलाइन हो जाती है, तो उसको हमने नन कर दिया है। यानी इस वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ जिस भी चीज पे लिंक्स होंगे वो अंडरलाइन नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा H1, H2, H3 का फॉन्ट वेट बोल्ड रख दिया है हमने। कहा इस पूरी वेबसाइट में जहां जहां H1, H2, H3 हो उसका फॉन्ट आपने बोल्ड ही रखना है, ठीक है। तो ये वो चीजें थी जो ओवरऑल अप्लाई होंगी आपकी वेबसाइट पे। सही है, ये सारे काम आपने कर लिए। इन सब कामों के बाद अब आपने क्या करना है? ऐप पे आना है। ऐप पे आने के बाद आपने फोल्डर्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐप पे क्लिक करके फोल्डर बनाना है अबाउट का, सही है। फिर उस अबाउट में रहते हुए आपने एक फाइल बनानी है page.tsx की, सही है। फिर इसी तरीके से ऐप पे आना है, वापस एक और फोल्डर बनाना है कॉन्टैक्ट का। फिर इस कॉन्टैक्ट के अंदर एक और फाइल बनेगी page.tsx की। फिर इसी तरीके से ऐप पे आना है, एक फोल्डर बनाना है वॉचेस का, और इसके अंदर एक फाइल बनेगी page.tsx की, सही है। यहां तक ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है? अबाउट वाले page.tsx के अंदर आ जाएं, ठीक है। अब मैं यहाँ इसका कोड आपको दिखा देती हूँ, सही है। ये रहा आपके पास पूरा कोड। उसी तरीके से आपने आके RAFCE करना है, तो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी बनी हुई, सिर्फ आपको ये काम करना होगा बीच में, ठीक है। ये जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं ये आप अपनी पहली वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बस ये काम आप लोगों को यहाँ पे करने वाला है जो टेलविन CSS का है, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, थोड़ा सा और आगे करते हैं इसको, ठीक हो गया, ताकि आपको कोड अच्छे से विजिबल हो, सही। तो ये देखिए आपके पास यहाँ तक कोड है, बाकी आगे वही पैराग्राफ है, वो भी दिखाई देते हैं। देखिए कितना लंबा पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा? अबाउट वाला पेज। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉन्टैक्ट वाले पेज की। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ जाती हूँ मैं। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट वाला पेज भी आपको विजिबल है, पूरा वैसे ही काम है, सिर्फ कुछ चीजें चेंजेस हैं जो हमने क्लासेस ऐड की हैं, सही है। तो ये इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए ये पूरा हो गया आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज, सही है। ये देखिए रिक्वायर्ड फील्ड बनाई हुई है हमने कि रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं हमारे पास, क्या क्या? हमारा नंबर, हमारा नेम, हमारा ईमेल, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। अब लास्ट हमारे पास रह गया वॉचेस वाला पार्ट, तो इस पे भी आ जाते हैं। इसमें भी वही सारा काम हुआ हुआ है। देखिए ये पार्ट तो आपका सेम एज इट इज वैसे ही है, सही है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये आपने क्या करना है? कस्टम CSS से ही उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सही है, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इधर आना है, इधर आपने बस जो है क्लासेस ऐड करनी है। तो ये कोड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैं देखती हूँ कितना कोड है, तो हम इसको स्क्रीन को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये चीजें नजर आने लग जाएं, ठीक है। ये पूरा कोड है आपका वॉचेस वाले पार्ट का, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और आगे कर देती, ये आपके पास पूरा कोड आ गया है, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? ये हमने पूरी डिटेल में जो हमारी वेबसाइट है टेलविन CSS वाली, वो हमने कंप्लीट कर ली है। यही कोड है, और ये कस्टम CSS से कम कोड है, ठीक है। कस्टम CSS में क्योंकि एक एक क्लास हमें जाके बनानी पड़ रही थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा लंबा कोड हो गया था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इधर ही रहते हुए हम इसके अंदर क्लासेस ऐड कर देंगे, और आई होप ये बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम इतनी यूज कर चुके हैं कि अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि बैकग्राउंड के लिए BG यूज होता है, पैडिंग के लिए P यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा विड्थ के लिए W यूज होता है, हाइट के लिए H यूज होता है। कलर अगर फॉन्ट का चेंज करना है तो टेक्स्ट ब्लू या टेक्स्ट येलो, जो भी आपको कलर देना है वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपको याद हो जानी चाहिए। मार्जिन के लिए मार्जिन MT यूज होता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम के लिए MB यूज होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर आपको क्या चाहिए, स्पेसेस चाहिए, PX यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। पैडिंग अगर इस तरीके से वर्टिकल टॉप टू बॉटम आपको पैडिंग चाहिए तो उसके लिए PY यूज हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना और काम करते हैं तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट कोड था जो मैंने आपको दिखाया। ये सब आप करेंगे तो आपके पास भी इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और कि आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ थे हम? SRC कंपोनेंट्स, ठीक है, और होम कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे देखिए हमने, बल्कि ये नहीं था, सॉरी, ये जो आइकन्स है हमारे पास, इनको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट आइकन्स वाली। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स, ये लाइब्रेरी है, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास ये हमने एनिमेशन यूज़ की है AOS वाली, इसको भी आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए, इसकी जो है ना, आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, npm इंस्टॉल AOS हाइफन सेव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर आप इसको यूज़ करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की आपने इंस्टॉलेशन कर लेनी है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप लोग जिस चीज़ पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिर मेजॉरिटी जिस चीज़ के कमेंट्स होंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।